Hey hello, my name is Zahid and today we are gonna make another game called as Ball Smash। तो इस गेम का मैकेनिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इस गेम में हमारे पास एक बॉल होगी जो अप एंड डाउन लेफ्ट राइट पूरी स्क्रीन के ऊपर मूव करेगी मोबाइल के, और हम उसे टैप करेंगे और हमारी बॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, देखेंगे कि हम अपनी गेम को मज़ीद इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। और लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा यहाँ से बॉल स्मैश। ठीक है, देन यहाँ से क्लाउड यूनिटी को मैं अनचेक कर दूंगा बिकॉज अभी ये हमारे लिए नहीं है। और देन मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा 2D प्रोजेक्ट ओपन करके। देन मैं इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट को 2x3 कर दूँगा। हमें जस्ट एक ही बॉल चाहिए, एक ही स्प्राइट चाहिए होगी पूरी गेम में, बाकी सारी चीज़ें हम यूनिटी की ही यूज़ करेंगे। तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी बॉल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हमारी बॉल आ गई। ठीक है, मैं इसको एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर का नाम रखता हूँ स्प्राइट्स। ठीक है, और स्प्राइट्स के फ़ोल्डर में मैं इसको डाल देता हूँ। अब फर्दर मैं अपने मोबाइल गेम बना रहे हैं, पीसी पे भी चलेगी और मोबाइल पे भी, तो मैं इसका प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड पे शिफ्ट कर लेता हूँ सो दैट जैसे ही हमारी गेम रन हो तो हम उसे मोबाइल में भी इंस्टॉल करके खेल पाएँ। ठीक है, और फर्दर ये जो हमारी गेम है पोर्ट्रेट में होंगी। इसमें हम 2 स्क्रिप्ट्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट एक बॉल की स्क्रिप्ट होगी जिसमें बॉल की मूवमेंट डिफ़ाइन होगी, और दूसरी स्क्रिप्ट जो होगी वो होगी हमारी गेम मैनेजर की। ठीक है, जिसमें हम अपने गेम का कोर लॉजिक डिफ़ाइन करेंगे कि कब बटन डिस्प्ले होगा या कब हमारी गेम का जो है वो विन सिनेरियो होगा। तो लेट्स डू दिस। ये कंपाइल हो ले, जैसे ये कंपाइल हो जाता है तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले अपने सीन को रीनेम कर लेते हैं। मैं सीन का नाम रख देता हूँ गेम। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे अपनी स्प्राइट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी पोर्ट्रेट को कर देता हूँ 920x1080। ठीक है, अब ये हमारा गेम है। कैमरे के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला कलर, ये कलर आई थिंक ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपना वॉल्स बना लेता हूँ। सबसे पहले दीवारें बना लेता हूँ कोलाइडर्स लगा के, ताकि हमारी बॉल बाउंड्री से बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्प्राइट पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 2D स्प्राइट। ठीक है, 2D में जाने के बाद स्प्राइट में जाने के बाद स्क्वायर को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से पहले इसके ऊपर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट माउस क्लिक, देन ऑल्ट दबा के इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच करूँगा तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ से एक्स से भी इसको कर सकता हूँ इसके स्केल में से। तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ही मैं कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। देन मैं अगेन इसको कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ से जी रोटेशन में इसका जो जी है उसको 90 कर दूँगा, और देन इसका स्केल फिर से बढ़ा दूँगा, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे 2.82, और इसको मैं अगेन डुप्लीकेट करूँगा। ठीक है, और जब डुप्लीकेट करूँगा उसको तो उसका यहाँ से माइनस का साइन हटा दूँगा, तो हमारी बाउंड्रीज रेडी हो गई। ठीक है, अब बाल जो है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके बाल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको 50 कर देता हूँ सो दैट हमारी बाल थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ओके, और हमारी बाल भी बड़ी हो गई। अब हमने बाउंड्री सेट कर ली। बाउंड्रीज़ के ऊपर कोलाइडर्स हमने लगाना भूल गए, तो इसको मैं सबसे पहले इन चारों को सिलेक्ट करके रीनेम कर देता हूँ वॉल्स। ठीक है, ये चारों वॉल्स होगी, और इन चारों के ऊपर मैं लगा देता हूँ बॉक्स कोलाइडर 2D। ठीक है, बॉक्स कोलाइडर 2D।
ठीक है। अब कोलाइडर्स भी लगा दिए। अब मैं इस बॉल को रीनेम कर देता हूँ हमारी बॉल के नाम से, ठीक है। अब मैं इस बॉल के ऊपर अपना सर्कुल कोलाइडर 2D भी लगा देता हूँ और इसके ऊपर मैं अपनी रिजिड बॉडी 2D मतलब अपनी पूरी की पूरी फिज़िक्स ऐड कर देता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। और इसका मैं फिज़िक्स मटेरियल बना लेता हूँ बाउंसिंग वाला, ठीक है। पहले मैं एक दफ़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी ये बाउंस नहीं करेगा, अभी जस्ट ये ज़मीन के ऊपर गिरेगी और बॉल वहीं पे रुक गई, ठीक है। फिज़िक्स मतलब यहाँ पे बॉल का कोलाइडर और वॉल का कोलाइडर एक दूसरे के साथ कोलाइड किया और रुक गई। मैं चाहता हूँ कि बॉल हमारी बाउंस करे, तो मैं यहाँ पे स्प्राइट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पे जाके 2D पे जाके देन यहाँ से फिज़िक्स 2D एक मटेरियल बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा बाउंसिंग। और फ्रिक्शन मैं ज़ीरो कर दूँगा। फ्रिक्शन मतलब वो जो मतलब हवा आप जा रहे हो तो हवा तेज़ आ रही होती है और वो जो आपको पीछे को पुश करती है तो वो रेजिस्टेंस होती है, मतलब ठीक है। जब बाइक पे जाओ तो सामने से हवा आए तो वो भी रेजिस्टेंस में आता है, सॉरी फ्रिक्शन में आता है। तो फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ दिखेती है और बाउंसिंग मैं इसकी 1 कर देता हूँ और फ्रिक्शन 0 कर देता हूँ। मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए क्योंकि अगर कोई हमारी बॉल के ऊपर कुछ पड़ेगा तो वो फ्रिक्शन आएगी तो वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी या फिर उसकी मूवमेंट। तो यहाँ से मैं अपनी बॉल के ऊपर यहाँ पे बॉल के कोलाइडर में अपना फिज़िक्स का मटेरियल पास कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारी बॉल बाउंस हो रही है, इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है एक्सटर्नल, तो ये करती रहेगी बाउंस। अगर एक्सटर्नल फ्रिक्शन लगेगी तो ये रुक जाएगी, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी इसकी। अब फर्दर क्या करना है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस से टैप करूँ तो हमारी बॉल डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करके एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ बॉल के नाम से और इसको मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ये स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी तो मैं अब मैं क्या करूँगा, ऑन माउस डाउन, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एक फंक्शन होता है यूनिटी का बिल्ट इन ऑन माउस डाउन। तो जैसे ही माउस डाउन करेगा तो मुझे क्या करना है, डिस्ट्रॉय किसको, गेम ऑब्जेक्ट, हमारे गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे वो, ठीक है। लेट्स चेक दिस, क्या ये प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं। तो ये गया, मैं इसके ऊपर टैप कर रहा हूँ, जैसे ही टैप किया डिस्ट्रॉय हो गया, वाह हमने बना लिया। अब इसी को मैं बॉल को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और इनकी पोजीशन मैं यहाँ से रैंडमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। इनके साइज़ भी मैं चेंज करूँगा। ये हमारी बॉल्स बॉक्स के अंदर मूव कर रही हैं सारी। अब मैं जैसे इनके ऊपर क्लिक करके मुझे इनको डिस्ट्रॉय करना है, ये काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। ये एक, देन दूसरी, कितनी तेज़ मूव कर रही हैं ये तो इन सबको मुझे डिस्ट्रॉय कर दी मैंने सबको, ये सारी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो ये मैंने बना ली। इनमें से अब मैंने बॉल के यहाँ पे साइज़ जो है एक का यहाँ पे 1.3 कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी का मैं यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ। 3 बहुत ज़्यादा हो गया तो 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने अपनी बॉल्स और इनको मैं डिफरेंट कलर्स भी दे देता हूँ, ठीक है, सो दैट, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ से मैंने इनको डिफरेंट कलर्स भी असाइन कर दिए, ठीक है। अब ये हमारी बॉल्स मूव कर रही हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप जैसे मोबाइल के ऊपर टैप करोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अब ये तो बन गए हमारे गेम के मैकेनिक्स। तो अब मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा रैंडमाइज़ करने के लिए, इनकी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मैं एक यहाँ पे ट्रिक खेल सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेवल को मुश्किल करने के लिए मैं यहाँ से एक वॉल को कंट्रोल D प्रेस करके कॉपी करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ये रोटेट कर दूँगा और इसकी जो मैं
वाई का साइज़ है स्केल, उसको कम कर दूंगा और देन यहाँ पे इसको ऐसे ले आऊँगा और इस पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा। अब देखना ये इसकी मूवमेंट, बाल की मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाएगी इन बॉल्स की। तो ये भी हमारा एक, ठीक है। और अगर मैं इसी को एक दफ़ा और डुप्लीकेट कर दूं और यहाँ से मैं इसको इस साइड ले जाऊं और इसको मैं ये कर दूं, मतलब अगर मैं आपको इसकी ओपेसिटी दिखा दूं तो ये, ठीक है। और जो ऊपर वाला था दूसरा वो ये, तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं पकड़ता हूँ और इनकी ओपेसिटी 0 कर देता हूँ, मतलब ये यहाँ पे हैं लेकिन हमें दिखेंगे नहीं हमारी गेम में। ओके, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया। अब फर्दर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि विन का लॉजिक लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी गेम मैनेजर गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके ऊपर मैं अपनी गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट बना के अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और देन जैसे ये होता है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हाँ। और अभी ओपन हो गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे अपना यहाँ पे लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक में क्या लिखना है कि अगर हमारी चारों बॉल डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमें विन स्क्रीन शो हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट स्कोर। तो सब मैं स्कोर में एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको 0 से असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक वॉइड ऐड स्कोर, ठीक है। और इसमें अपना मैं स्कोर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बॉल में जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं रन टाइम पे उस फंक्शन को एक्सेस करूँगा, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर मैं एक लॉजिक लिखता हूँ कि इफ़ गेम मैनेजर के अंदर जाके कि अगर हमारा स्कोर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 के हो जाए, मतलब 4 बॉल है ना, या तो हमारा स्कोर 4 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब टेक्स्ट बनाएंगे विन पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट विन टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं इस विन टेक्स्ट को विन टेक्स्ट डॉट सेट एक्टिव ट्रू कर दूंगा, ठीक है। होप यू गेट दिस। अभी कैनवस क्रिएट करके वहाँ पे विन टेक्स्ट बना लेंगे, डोंट वरी, विदाउट कैनवस भी बन जाएगा वैसे तो, बट यहाँ पे अब रन टाइम पे उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, किसको हायरार्की में फाइंड करना है, एक गेम मैनेजर के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, उसका भी नाम क्या है, गेम मैनेजर। तो गेट कंपोनेंट कौन से, गेम मैनेजर, ठीक है, डॉट उसके ऊपर एक फंक्शन लगा हुआ है यार, उस फंक्शन का नाम था एड स्कोर, ठीक है। हमने उसको कॉल कर देना है यहाँ से, जैसे ही माउस टैप करेंगे तो हमने उस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर देना है। अब यहाँ से आ जाए और यहाँ पे हमने वो अपना गेम ऑब्जेक्ट पास करना है, टेक्स्ट जो हमने डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक कैनवस बना लेता हूँ, UI कैनवस, ठीक है। इसका मैं जो स्क्रीन साइज़ है, स्केल विद स्क्रीन साइज 1080 इंटू 1920 वर्टिकल में बना रहे हैं हम, पोर्ट्रेट मोड में बना रहे हैं आई मीन। तो ये हमने सेट कर लिया इसका। देन यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, UI में एक टेक्स्ट मैश प्रो यूज़ कर लेते हैं। चलो इसके एसेंशियल को इंपोर्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट मैश प्रो यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ये हो गया, अब मुझे इसको यहाँ से मैं इसको
ये इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो 500 कर देता हूँ, यहाँ से 400 कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यू विन, और देन इसका जो साइज़ है मैं 250 कर देता हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा है, 150, ठीक है। और इसका जो मैं विड्थ है इसको 700 कर देता हूँ, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो हमारा ये टेक्स्ट बन गया, ठीक है, यू विन, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेम मैनेजर में इसको पास कर देता हूँ, स्टार्टिंग में इसको मैं ऑफ रखूँगा, ठीक है। और कैनवस के अंदर मैं एक UI, एक बटन भी बना लूँगा जो गेम रीस्टार्ट करेगा, तो UI बटन, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ से मैं T प्रेस करूँगा उस बटन के ऊपर जाके, और यहाँ से मैं ऑल्ट, पहले ये इसको प्रेस किया, देन ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करके इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लूँगा, ठीक है, जितना मुझे चाहिए, और देन इसको नीचे करूँगा, देन यहाँ पे इसका नाम रखूँगा प्ले बटन, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टार्ट, रीस्टार्ट गेम, रीस्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बेस्ट फिट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसका मैं जो कलर है यहाँ से मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, या रेड, ठीक है, रेड कर दिया। और ये बेस्ट फिट को छोड़ के मैं इसको खुद से ही, हाँ, थोड़ा, तो अब हमारे पास ये दो टेक्स्ट हो गए, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने गेम मैनेजर में जाके इस बटन का भी रेफरेंस ले लिया, तो मैंने पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट डॉट रीस्टार्ट बटन, ओके, रीस्टार्ट बटन, ठीक है। और रीस्टार्ट बटन डॉट सेट एक्टिव, इसको मैं यहाँ से ट्रू कर दूँगा। यहाँ पे बारिश हो रही है, तो अगर थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ मैनेज कर लें। तो अब ये यहाँ पे हो गया, देन मैं प्ले बटन को यहाँ पे पास कर दूँगा गेम मैनेजर में, ठीक है। और आई होप हमने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, तो अब अपनी गेम को प्ले करते हैं और लेट्स चेक दिस, क्या हमारा लॉजिक कम्प्लीटली वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको मैंने, इसको भी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन, लेकिन रीस्टार्ट के बटन पे तो हमने अभी तक कुछ लगाया ही नहीं है, तो मुझे इसका भी लॉजिक लिखना है। तो दोबारा से गेम मैनेजर के अंदर जाता हूँ और रीस्टार्ट बटन के ऊपर पब्लिक वॉइड रीस्टार्ट गेम के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसमें लिखता हूँ सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, सीन का नाम क्या है, गेम, ठीक है। तो हमारा सीन रीलोड हो जाएगा जैसे ही मैं इन सब को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ठीक है, टच से। ये इसको भी, और अभी मैंने किया, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना था बटन के ऊपर। इतनी गर्मी में कुछ समझ ही नहीं आता ना। अच्छा, मैं इस को गेम मैनेजर का यहाँ पे पास करके, और मैं इसको रीस्टार्ट गेम यहाँ पे फंक्शन को कॉल दिया। पहले मैंने इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक किया, देन यहाँ से ऐड में जाके ऐड पे क्लिक किया, और अपने गेम मैनेजर का रेफरेंस यहाँ पे ड्रॉप करके, और उसके जो ऊपर जो पब्लिक फंक्शन है उसको एक्सेस कर लिया। तो अब मैं इन सबको किल कर देता हूँ, डिस्ट्रॉय कर देता हूँ बॉल्स को, और रीस्टार्ट जैसे क्लिक करता हूँ तो हमारी गेम रीस्टार्ट हो जाएगी। सो
हमने अपनी गेम बिल्ड कर ली। होप आपको ये मैकेनिक अच्छा लगा होगा। अब इसमें हम चाहें तो मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक बॉल को डिस्ट्रॉय करूं तो बाकी बॉल ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाए, उनकी उनकी मूवमेंट स्पीड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। आई होप वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हम रिजिड बॉडी का यूज़ करते हुए ऐड फोर्स, ठीक है, और उसके अंदर एक रैंडम वैल्यू से उसको एक मल्टीप्लाई करवा देंगे स्पीड फोर्स से, ठीक है। रिजिड बॉडी डॉट ऐड फोर्स इनटू, और किस कौन से एक्सिस में मूव करेगा, वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो है वो रैंडम होंगे, वाई एक्सिस ओनली अपवर्ड रख लेना, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कोड, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो बॉल में जाके यहाँ पे इसके अंदर आप लिख लेना क्या, वेक्टर टू स्पीड अप, ठीक है। और इसके अंदर में रैंडम डायरेक्शन, यहाँ से आप रैंडम डायरेक्शन ले लेना। कैसे लोगे, न्यू वेक्टर 2, और उसके बाद x जो है रैंडम डॉट रेंज, ठीक है, -1f से, ठीक है, 1f तक, और ये 1f, ठीक है। यहाँ से आप रैंडम डायरेक्शन निकाल लोगे और रिजिड बॉडी का यूज़ करते हुए यहाँ से आप रिजिड बॉडी को गेट कर लोगे, ठीक है। रिजिड बॉडी 2D इज इक्वल टू RB, और यहाँ पे आप रिजिड बॉडी के कंपोनेंट गेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे RB डॉट ऐड फोर्स, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन इनटू जो स्पीड आपने देनी है, मतलब लेट्स सपोज मैं 40 दे देता हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, और फोर्स मोड 2D डॉट इम्पल्स। अब देखना जैसे एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ना, बाकी के कितने स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। तो आप वो स्पीड अपनी मर्ज़ी से पब्लिक लेके भी, अपनी मर्ज़ी से भी पब्लिक लेके भी उनको कर सकते हो। ये देखो सब, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे बताएं कि मज़ीद बनाओ वीडियो इस तरह की, यार अच्छी वीडियोज़ हैं। और हमारी गेम का मैकेनिक भी आपको पसंद आया होगा, बट आप इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। जैसे ये वॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप वॉल्स का कलर अपनी मर्ज़ी से असाइन कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और लिंक्डइन पे भी फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपना ख्याल रखें। बाय।